नमस्कार भक्तजनों, आपके शिष्यजनों। मैं लालू उर्फ लल्लन आज आपको शिव भगवान की एक अलौकिक कथा सुनाने वाला हूँ, जिसमें शिव भगवान और माँ पार्वती ने चौसर खेली थी। इस प्रकार चौसर खेली थी कि दोनों लोग एक दूसरे से अलग तक हो गए थे। क्या हुआ था दोस्तों, भक्तजनों? एक बार भगवान शिव, माँ पार्वती खेल खेल में एक दूसरे से बहस हो गए। क्या बहस हो गई? बहस ये हो गई कि जो हारेगा, माँ पार्वती ने बोला, अगर तुम हारे तो तुम्हारे पास जितने का वस्त्र पहने ना सभी उतरवा लूँगी। क्या बोली? अगर तुम हारे तो सारे वस्त्र उतरवा लूँगी। तो माँ पार्वती ने कहा, भगवान शिव ने कहा, पहली बात तो मैं हारूंगा ही नहीं, और हार भी गया तो उतार दूंगा भाई। पहली बात तो हार। अब भाई चौसर खेली। पहला पासा माँ पार्वती की तरफ, दूसरा पासा माँ पार्वती की तरफ, तीसरा पासा माँ पार्वती की तरफ। अब भाई माँ पार्वती जीतती चली गई। अंत में प्रभु शिव भगवान हार गए। जब तो माँ पार्वती ने उनके वस्त्र उतरवा लिए। वैसे भी हमारे महाराज शिव भगवान ज़्यादा वस्त्र तो पहनते नहीं, आप सब जानते हैं। बागम्बरधारी हैं, वो भी उतरवा ली। अब बाबा हमारे बिल्कुल नग्न हो गए और पूरे शरीर में भस्म लगा के बाबा वहाँ से चले गए नीलकंठ भगवान। नीलकंठ के पास जब हरिद्वार नीलकंठ में पहुँच गए, ऋषिकेश नीलकंठ में जब बाबा वहाँ रहने लगे तो गणेश भगवान आए। गणेश भगवान ने पूछा, माँ ये बताओ, आज पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए? अब शिव भगवान बोले, माँ पार्वती बोली कि वो कहीं गए होंगे घूमने के लिए। तो थोड़ी देर तो बच्चा है, शांत हो गए भाई। बच्चा है तो शांत हो गए, तो क्या हुआ भाई? अब शांत हो गए, फिर बच्चा तो बच्चे भाई। थोड़ी बहुत देर खेल कूद के आए। खेल कूद के आने के बाद में फिर बोला, माँ पिताजी को बहुत देर हो गई, अभी आए नहीं। फिर भाई माता ने वही उत्तर दिया, गए होंगे किसी काम से, आ जाएंगे अभी। अब भाई फिर चले गए गणेश भगवान। खेलते शाम होने को आए। फिर गए, फिर गणेश भगवान गए, माँ पिताजी कहाँ गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तो माँ पार्वती ने बोला कि आज उन्होंने मेरे साथ में चौसर खेली थी और मैंने सारे कपड़े उतरवा लिए, पता नहीं सारे मारे कहीं डूब गए होंगे। कि 100 डूब गए होंगे, मतलब छिप गए होंगे। कि अच्छा, तो कहाँ, देखता हूँ कहाँ। अब उन्होंने पूरे संसार में से अपनी दृष्टि घुमाई तो बाबा ऋषिकेश में नीलकंठ पे बाबा नजर आए। कैलाश बिल्कुल कपड़ा नहीं। अब भाई पूरे शरीर में भस्म लगी थी, तो पता तो चल नहीं रहा था, लेकिन हाव से अपने पिता को पहचान गए। भाई गणेश भगवान आए। गणेश भगवान जब आए तो उन्होंने बोला, पिताजी आप घर चलो और अब मैं माँ को हरवाऊंगा।
माँ से मैं कपड़ा मांग के लाऊंगा, तब मैं माँ से कपड़े दिलवा दूंगा तुम्हारे। तो भाई वो बोले ठीक है, तुम अपनी माँ से पहले कपड़े लेके आ, तब मैं आऊँगा, मुझे शर्म लगती, मैं ऐसे नहीं आऊँगा। ठीक है भाई। अब भाई गणेश भगवान फिर से कैलाश पर्वत पे गए। अब जब कैलाश पर्वत पे गए गणेश भगवान, अब पहुँचे वहाँ गणेश भगवान, पूछा माँ पिता के कपड़े दे दो, और पिता कहते हैं मुझे कपड़े दे दें तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो माँ पार्वती ने मजाक में कह दिया मत आए, मैंने तो जीते, मैं क्यों दूँ, मैंने तो जीते हैं, मैं क्यों दूँ। अब भाई गणेश भगवान बहुत विनती किए, नहीं दिए भाई। तो माँ गणेश भगवान ने बोला कि माँ अब तुम मेरे साथ चौसर खेलो, माँ अब तुम मेरे साथ चौसर खेलो, मैं जीत गया तो पिता के कपड़े दोगी, हार गया तो तुम मेरे भी कपड़े लोगी। माँ भाई अपने बेटे से कौन नहीं हारना चाहता है, दुनिया से जीत जाएगा लेकिन अपनी आल और अपने बच्चों से नहीं जीतेगा। अब भाई गणेश भगवान भाई खेलने लगे माँ के साथ में। माँ एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, 5 बार हार गए। गणेश भगवान जीत गए। गणेश भगवान जीत गए, बहुत खुश हुए अपने मन में, माँ ने हरा दिया। अब माँ को हरा दिया, और हर कोई चाहती है कि मेरा बच्चा खुश रहे। माँ भी हार गई, कपड़े दे दिए, कपड़े ले गए भाई। गणेश भगवान ने शिव भगवान को कपड़े दिए, शिव भगवान को कपड़े दिए और पहने उन्होंने जब कपड़े पहने तो गणेश भगवान ने पूछा पिताजी कि अभी तक मैंने तुम्हें ऐसे भस्म लगाए ही देखा है, पिताजी एक बार हमें अपना सुंदर रूप भी दिखा दो। पिताजी आप मुझे अपना सुंदर रूप भी दिखा दो। भाई शिव भगवान बोले ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, तुम्हारी यही इच्छा है, तुमने हमारी इतनी मदद की है, कपड़े मुझे वापस दे दिए, ठीक है दिखा देता हूँ। तो क्या हुआ भाई, शिव भगवान गंगा जी में नहाने के लिए उतरे, और जब गंगा जी में नहाए ना, तो शिव भगवान को देखकर गणेश जी की आंखें फटी की फटी रही। ऐसा सुंदर रूप भगवान शिव का, कपूर जैसा चमकता हुआ शरीर, बिल्कुल सुंदर, जटाएं इतनी बढ़िया सुंदर पवित्र। शिव भगवान की सुंदरता देखकर गणेश भगवान बोले पिताजी आप जैसे हो वैसे ही रहो। तो शिव भगवान बोले कि क्यों बेटा, तुम्हें मेरा ये रूप अच्छा नहीं लगा। तो पिताजी मुझे तुम्हारा तो हर रूप अच्छा लगता है, जो रूप तुम्हारे हैं सब भी रूप हमें अच्छे लगते हैं, और ये रूप हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पिता मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ से भी कोई सुंदर हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ से भी कोई सुंदर हो। मेरी माँ क्या हुआ, शिव भगवान फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम पहले जैसे हो जाओ। मैंने इसलिए कहा पिताजी कि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ से भी कोई सुंदर हो, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी माँ से कोई सुंदर ना हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी माँ से भी कोई सुंदर हो। आप जैसे थे वैसे हो जाइए। मैं अपने पिता से प्रार्थना करता हूँ
तो भाई शिव भगवान ने फिर वैसे अपनी भस्म लगा ली, अपने बागम्बर धारण किया, शंख चक्र त्रिशूल त्रिशूल लिया अपना और डमरू लिया और नंदी पर सवार होकर फिर से पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पहुंच गए, अपने हंसी खुशी फिर से रहने लगे। अब क्या हुआ भाई, कार्तिक को ये पता चले कि गणेश ने माता से हरा दिया। अब कार्तिक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई भी उनकी माँ को हराए। अब गणेश कार्तिक बोले कि मैं तुम्हारे संग एक शर्त रखता हूँ। क्या शर्त रखते? कि मैं शर्त रखता हूँ ये कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। कि हम दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? कि अच्छा, तो इसका प्रमाण कैसे होगा? कि इसका प्रमाण माता पिता निश्चित करेंगे। कि ठीक है, इसका प्रमाण माता पिता निश्चित करेंगे। कि ठीक है। तो पिताजी ने शिव भगवान और माँ पार्वती बैठे, तो वहाँ पे दोनों लोग, श्री गणेश भगवान, श्री कार्तिक भगवान, दोनों लोग जब गए तो उन्होंने कहा, पिताजी आप ये बताओ हम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? कि ठीक है, मैं ये सोच ही रहा था सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसके बारे में चर्चा करने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने ही पूछा है तो मैं तुमसे बात करता हूँ। सर्वश्रेष्ठ वही है जो इस पृथ्वी के, इस संसार के परिक्रमा सबसे पहले करके आ जाएगा। चक्कर जो सबसे पहले लगा के आ जाएगा, अपनी भाषा में कहते हैं चक्कर जो सबसे पहले लगा के आ जाएगा, इस ब्रह्मांड के परिक्रमा करके जो आ जाएगा सबसे पहले, वही सर्वश्रेष्ठ है। और हाँ, हमारे पास एक और भी साधन है। क्या? जो इस में विजय होगा उसकी इस साल विवाह करवा दिया जाए, उसका इस साल विवाह करवा दिया जाएगा। तो क्या हुआ भाई? ये सुन के कार्तिक भगवान तो गदगद हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए और गणेश तरफ देख के मुस्कुराए। अब कैसे जीतोगे? तुम्हारा तो बाण चूहा है, हमारा तो बाण मोर है। अब कैसे जीतोगे? अब भाई कार्तिक भगवान तो है, सोचे ठीक है, कुछ तो कुछ करना। कार्तिक भगवान अपने वाहन पे सवार हो गए और श्री गणेश भगवान ने सोचा चलो ठीक है। वो भाई अपने उस पर बैठे, बस परलोक की पूरे ब्रह्मांड के पृथ्वी के परिक्रमा करने निकल पड़े। पृथ्वी के परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। वो तो भाई उड़े जा रहे हैं मोर पे बैठे। अब गणेश भगवान अपने हाथ पे चूहे पे बैठे और उतर आए। अब शिव भगवान और माँ पार्वती ने पूछा कि क्या बात हुआ, तुम्हें शादी करने की इच्छा नहीं है? और सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा नहीं है? श्री गणेश भगवान बोले, पिताजी माताजी आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। हे पिता हे माता, आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। ये माँ पृथ्वी स्वरूपा है, माँ पार्वती पृथ्वी स्वरूपा है और शिव भगवान आप पूरे संसार हैं। तो मैं किसका, पूरा ब्रह्मांड है और मैं किसकी परिक्रमा करने जाऊँ? मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी ही परिक्रमा करता हूँ। उन दोनों ने
वो तो वह पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए और श्री गणेश भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करके उनकी ही परिक्रमा चालू कर दी। 7 बार परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद में उन्हें प्रणाम किया। अब प्रणाम किया भाई, अब भाई शिव भगवान को, गणेश भगवान की बुद्धि पे बहुत प्रसन्नता हुई। माँ पार्वती भी मंद मंद मुस्कुराई। दोनों ने कहा ये वाकई में सर्वश्रेष्ठ कुआन, गुणमान और विद्यावान यही है। चलो इसके ही इस साल बरात करवा देते हैं। श्री गणेश भगवान जब तक कार्तिक भगवान वहाँ परिक्रमा लगाते रहे तब तक श्री गणेश भगवान का रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह भी संपन्न हो गया। जब वो परिक्रमा पूरी करके आए तो उन्हें पता चला कि श्री गणेश माता पिता ने उनकी प्रतीक्षा भी नहीं की और श्री गणेश भगवान की विवाह संपन्न करा दिया। अब क्या हुआ भाई, संपन्न जब विवाह करवा दिया, गणेश कार्तिक भगवान आके बस कैलाश पर पहुंचने वाले थे तब तक उन्हें पता चल गया ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ। वो तुरंत वहाँ से क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये बात माता पार्वती और शिव भगवान को लगी तो वो भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो कार्तिक भगवान को पहले से पता चल गया माता पिता आ रहे और वहाँ से 20 कोस आगे दूसरी जगह पर चले गए। और शिव भगवान और माँ पार्वती आज भी हर पूर्णिमा अमावस्या को वहाँ जाते हैं और वहाँ जागते हैं। और वहाँ पर जब पहुँचे शिव भगवान और माँ पार्वती तो वहाँ उन्हें ना देखकर शिव भगवान और माँ पार्वती ने वहाँ अपना लिंग स्वरूप स्थापित किया। वो उस शिवलिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। जो मल्लिका है वो माँ पार्वती है और जो अर्जुन है वो महान शिव भगवान है। दोनों अर्ध स्वरूप में विराजमान है। शिवलिंग मल्लिकार्जुन शिव भगवान की जय। और इस प्रकार हमारी कथा पूर्ण होती है। अगर हमारी कथा आपको सबको पसंद आई हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और हमसे हमारा सपोर्ट करें और ऐसे ही हमसे कथाएं सुनते रहें। हम अपनी कथाएं आपके सबके लिए यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। नमः पार्वती पताय हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों।